नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं एकमा प्रखंड के चपरैठा गांव में और 2 दिनों से एक मामला जो है वो काफी तूल पकड़ा हुआ है। चपरैठा गांव में कुणाल ठाकुर नाम का एक छोटा सा बच्चा जो अभी दुनिया भी नहीं देखा था, उसकी सांप काटने से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के उपरांत जो है वो तरह तरह की जब खबरें चलती है तो तरह तरह के बयानबाजी होने लगती है। लेकिन उस कुणाल ठाकुर बच्चे का जो दादा का कहना है कि यहाँ पे जो सांप कटा उनके घर पे, उसके बाद लगभग 20 से 30 मिनट में वो एकमा सीएचसी लेकर के चले गए। और सीएचसी में जो दावा किया जा रहा है, और सीएचसी के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुंजन कुमार, जिनके द्वारा उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि वहां 2 इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन उसको दिया गया था यहाँ से? बिल्कुल दिया गया था। उसके पर्चा पे भी मेंशन है कि 2 बार उसको दिया गया था। लेकिन उनके दादा का सीधा कहना है कोई लेकिन परंतु नहीं है, और वो ठोक करके कह रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चे को मात्र वहां पे 1 इंजेक्शन दिया गया और सलाइन किया गया और उसके बाद वहां से छपरा रेफर कर दिया गया। क्या घटना है उस दिन, कैसे कैसे घटना मैंने घटना है कि 8:30 बजे सांप कटा है लड़का को। 10 मिनट के बाद सब तो 9 बजे पहुंच गए हैं एकमा में। जी। एकमा में गए हैं तो 100 पहले इंजेक्शन ऐसी दिया गया खिलाई, और इसके बाद में 100 सुई दिया गया, एम्बुलेंस बुला करके हम लोग को भेज दिया गया। एक ही इंजेक्शन क्या का दिया गया? वो हमको मालूम नहीं है। एक ही सुई दिया गया, ये एक ही, देखें आप? हाँ, हमारे सामने हम वहाँ मौजूद थे। लेकिन डॉक्टर तो कह रहे हैं कि 2 सुई पड़ा है। ना जो तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारे सामने 100 सुई पड़ा है, इंजेक्शन दे के भेज दिया गया है छपरा। छपरा जाने में हमको एकमा से छपरा जाने में लगभग 1 घंटे का समय बीत गया। वहां जब पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों द्वारा जब एकमा का पर्ची देखा गया, उसके बाद डॉक्टर वहां पूछे कि कितना वहां पे इंजेक्शन लगा था, तो कुणाल ठाकुर के दादाजी वहां पे बताए कि वहां हमको 1 इंजेक्शन दिया गया है मेरे बच्चे को। तो वहां के डॉक्टर का कहना था, जैसा कुणाल ठाकुर के दादा बताए हुए हैं, कि वहां पे जो डॉक्टर लोग, छपरा में डॉक्टर लोग थे, उनका कहना है कि वहां अगर 5-7 अगर एकमा में इंजेक्शन पड़ जाता तो आपके बच्चे की जान बच सकती थी। छपरा के डॉक्टर रउए से कुछ कहल लो? हाँ, क्या कहल? कहलो कि एकमा में सुई रोज जले रही 5-7 गो, तो यहाँ कंट्रोल में आ जाए, लेकिन ये कहे को सुई दल बड़ो के गलती बा। ये कहलो छपरा के डॉक्टर कि 5-6 गो सुई पड़ रही 7 गो, तो हम के कब्जा में रही, एगो सुई दे के भेजा दल लोग के गलती बा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि जिस वीडियो में डॉक्टर गुंजन कुमार यह दावा कर रहे हैं कि हमारे सीएचसी में 38 जो सांप काटने के बाद जो इंजेक्शन दिया जाता है, वो इंजेक्शन अगर 38 यहाँ पे अवेलेबल था, तो फिर उस बच्चा को 1 इंजेक्शन दे करके और यहाँ से रेफर क्यों कर दिया गया? अगर उसको यहाँ पे और इंजेक्शन दिया गया होता तो शायद उस बच्चे की जान बच सकती थी। लेकिन अब उसमें सवाल यह उठ रहा है कि आप देख सकते हैं कि वही यह घर वो कुणाल ठाकुर का ही है, और यहाँ पे उनके परिजन भी बैठे हुए हैं और किस स्थिति में है। लेकिन जब वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है और वहां पे डॉक्टर जब बोलते हैं कि नहीं, आप अगर इनका पोस्टमार्टम करा लीजिएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन हालात, अगर घर का हालात देख करके इस परिवार की भी हालात आप देख सकते हैं कि क्या हालात है, और उसके बावजूद भी कुणाल ठाकुर के जो है दादा है, वो पोस्टमार्टम पैसे की लालच में अपने छोटे से बच्चे को, मासूम बच्चे को पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, और वो सीधा घर लाते हैं। घर लाने के बाद जो अंतिम प्रक्रिया दाह संस्कार की होती है वो करते हैं। छपरा हम 10 बजे पहुंच गए हैं। छपरा में क्या हुआ फिर? वहाँ गए हैं तो वहाँ 12 आदमी, मैं डॉक्टर 4 आदमी, 4 आदमी नर्स, 4 आदमी आओ उनका, उनको हेल्प करके 11:30 बजे तक लड़का को सुई देते रह गया। 50 तो सुई हमारे सामने पड़ा, हम गिनती किए हैं। अच्छा। उसके बाद कितने बजे निधन हो गई उसकी? 11:30 बजे। 11:30 बजे। तो पोस्टमार्टम कराए कि नहीं बच्चा को? ना, पोस्टमार्टम नहीं ना। कराए। पोस्टमार्टम करने के लिए कोई बोला नहीं? डॉक्टर साहब बोले अच्छा। कि आपको पैसा मिलेगा, उसको पोस्टमार्टम में हम लिख देंगे, ले जाइए थाना पर, लिख दे, थाना आएगा, वो ले जाएगा, करा देगा। हम कि नहीं सर, जब हमारा संपत्ति चला गया तो वो पैसा से हमको कोई दरकार नहीं है।